नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम जीके पर। दोस्तों, राजनीति, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था, ये वो टॉपिक हैं जिनसे जीके के सेक्शन में अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के अक्सर पूछे जाने वाले श्रृंखला में 20 प्रश्न एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं। सभी प्रकार की परीक्षाओं में ये प्रश्न आते हैं, तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। और मौलिक अधिकार से रिलेटेड क्वेश्चन है इंपॉर्टेंटली, तो इनको जानना आपके लिए भी जरूरी है, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप भारत में रहते हैं तो भारत के मौलिक अधिकारों से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। तो आप किसी भी आयु वर्ग के हैं, तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए वीडियो फायदेमंद है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर हम लेकर आए हैं आपके लिए। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 20 में यह कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 24 जो है, यह बच्चों के शोषण से संबंधित अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संविधान को निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो भारत के संविधान में जो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद है वह है अनुच्छेद 19। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया है? तो संपत्ति के मूल अधिकार को संवैधानिक संशोधन अधिनियम ऑप्शन नंबर 44वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, इसके द्वारा समाप्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो भारतीय संविधान के अनुसार सूचना का अधिकार यह मूल अधिकार की श्रेणी में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? तो किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए वह जो रिट प्रस्तुत होती है उसे कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्ति युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की स्थिति किसके पास होती है? तो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्ति युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति जो है यह होती है राष्ट्रपति जी के पास। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद ऑप्शन नंबर 21 जो है वह व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नोक्त समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी करते हैं तो यह होता है अधिकार प्रक्षा। तो अधिकार प्रक्षा यह समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत के संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? तो भारत के संविधान ऑप्शन नंबर मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? तो मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में ऑप्शन नंबर चुनाव आयोग के द्वारा इसे संशोधन किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? ये क्वेश्चन गलत है, यहाँ पर आप इसके लिए
इसका आंसर मैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन वीडियो में प्रोवाइड करूंगा, यहां पर यह गलत है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो मूल अधिकार ऑप्शन नंबर बी, संपत्ति का अधिकार, यह मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेद में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो भारतीय संविधान के भाग 24 के कुल भाग 3 में अनुच्छेद 24 के भाग 3 में मूल अधिकारों का वर्णन मिलता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार प्रवर्तित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 14 जो है, यह विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, वह रिट जो भारत में उच्चतम न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था का आदेश देती है, वह अपने कर्तव्य का पालन करे, वह क्या कहलाती है? तो वह रिट जो है परमादेश रिट कहलाती है। परमादेश रिट याद रखिएगा, भारत में उच्चतम न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था को आदेश देती है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? तो मौलिक अधिकार ऑप्शन नंबर बी, भाग 3 में वर्णित है। निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही करने से रोका जाता है जिसके लिए वह सरकारी तौर पर हकदार नहीं है? तो यह याचिका होती है अधिकार प्रक्षा। अधिकार प्रक्षा एक ऐसी याचिका के अधीन है, किसी कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही करने से रोका जाता है जिसके लिए वह सरकारी तौर पर हकदार नहीं है। तो दोस्तों ये थे 20 क्वेश्चन, एकदम प्रश्न वाजिब है, इनको याद कर लीजिएगा। इनमें से एक ना एक आपके शिफ्ट में ज़रूर आएगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की और आपका पेपर है तो पढ़ के रखिएगा, क्योंकि ये वही क्वेश्चन है जो पिछले कुछ एग्जाम्स में पूछे गए हैं। मैंने कोशिश की है कि सभी क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर हाईलाइट कर सकूँ कि कौन सा प्रश्न किस एग्जाम में हाल ही में पूछा गया है। तो कैसे लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे हर दिन के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।